अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास का, जिसमें हम बात कर रहे हैं पहले चैप्टर की। उसका आखिरी टॉपिक है आज हमारे पास बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड में प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या कंजर्वेटिंग एक स्ट्रेटजीज़ हैं जिसकी बुनियाद पर हम अपना इन्वायरमेंट जो सा है उसको महफूज बना सकते हैं। देखें, प्रोटेक्शन की हम अगर बात करते हैं तो इन्वायरमेंट इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के ऐसे हैज़र्ड्स पैदा हो जाते हैं जिन हैज़र्ड्स की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। उन हैज़र्ड से बचने के लिए कौन कौन से तरीक़ाकार किए जाते हैं, किन किन तरीक़ाकार के ज़रिए से हम क्या करते हैं अपने इन्वायरमेंट को महफूज करते हैं। उसमें सबसे पहले है इंडस्ट्रियलाइजेशंस एंड इन्वायरमेंट्स। देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ को लगाते हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों लगाते हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों की जाती है? ओवर पॉपुलेशन की वजह से। जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है तो उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज़ लगाना पड़ती हैं। क्यों लगाना पड़ती हैं? क्योंकि उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हमें फूड भी देना पड़ती है, हमें उनके लिए मुख्तलिफ तरह का कपड़ा वगैरह या इस तरह की और चीज़ें जो कि बेसिकली तौर पर इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर्ड होती हैं, हमें वो हर एक चीज़ उन्हें प्रोवाइड करना पड़ती है। तो उस मकसद के लिए हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं। जब हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो इस अमल को इंडस्ट्रियलाइजेशंस का नाम दिया जाता है। इस इंडस्ट्री से बेसिकली तो हमें फ़ायदा हो रहा है, बेशक फ़ायदा होता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये होता है कि जब इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो उनसे हमारा जो माहौल होता है इसके अंदर बगाड़ पैदा होता है। अब जब इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो हमारा माहौल जो सा होता है उसके अंदर बेसिकली तौर पर प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, हमारा जो माहौल होता है वो कोलैप्स होने लगता है। ये हमारा माहौल कोलैप्स किस तरह से होता है? सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ रिलीज़ मैनी पॉल्यूटेंट्स लाइक सॉलिड वेस्ट, हैवी मेटल्स एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स। जब हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, इन इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा ऐसे पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स पैदा होते हैं जिन पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स की वजह से सिर्फ हमारा माहौल ही नहीं बल्कि उस माहौल के अंदर रहने वाले जितने भी बायोटिक फैक्टर्स होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, इसके बाद रिलीज टॉक्सिक एंड इवन कार्सिनोजेनिक मटीरियल। व्हाट इज़ कार्सिनोजेनिक मटीरियल? कार्सिनोजेंस बेसिकली वो होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। दोज केमिकल विच प्रोड्यूस कैंसर इज कॉल्ड कैंसरस पार्टिकल या फिर कार्सिनोजेंस। तो ऐसे बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के अंदर से ऐसे मेटल्स, ऐसा मटेरियल रिलीज़ किया जा रहा होता है जिनसे आगे क्या होता है कि उन्हें जब इस्तेमाल किया जाता है तो उनसे बहुत ज़्यादा कैंसर वाले पार्टिकल्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो वो कैंसरस पार्टिकल्स डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट्स करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है जिसमें हमने बात की कि इंडस्ट्रीज़ बेसिकली हमें फ़ायदा देती हैं, बेशक फ़ायदा देती हैं, लेकिन इनका जो दूसरा पहलू होता है वो ये कि इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद पर हमें नुकसान भी होता है। वो हमारा इन्वायरमेंट वक्त गुजरने के साथ साथ इतना पॉल्यूट हो जाता है कि वो ऐसा ऐसा कोलैप्स होने लगता है। दूसरी बात, पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल्स एंड टेनरीज। पोल्यूशन की बात कर लें तो पॉल्यूशन डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, जैसा कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन। तो इसके बाद लैंड पोल्यूशन। ये मुख्तलिफ तरह की पॉल्यूशंस हैं। ये पॉल्यूशन हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं, हमारे माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल्स पैदा करने शुरू कर देती हैं जिनसे हमारा माहौल ऐसा ऐसा ख़त्म होने लगता है। ठीक है, तो ये पॉल्यूशन भी किस वजह से पैदा होती हैं? इंसान की वजह से पैदा होती हैं। लेकिन फिर इन पॉल्यूशंस को ठीक कौन कर रहा है? इन पॉल्यूशन को ठीक कर रहा है कौन? बायोलॉजी। बायोलॉजी यहाँ पर क्या कहती है? बायोलॉजी कहती है कि अगर हम पॉल्यूशन को मतलब कि जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स पैदा हो चुके हैं, अगर हम उन पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स को ख़त्म करते हैं तो क्यों ना हम यहाँ पर कुछ ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा तरीकाकार किया जा सके जिससे हम क्या करें, कुछ लाइफ का यूज़ करें और उस लाइफ का इस्तेमाल करके हम क्या करें, जो वेस्ट मटीरियल है उन्हें माहौल से ख़त्म कर दें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर बायोलॉजिकल मैथड का हम यहाँ पर जब लाइफ का इस्तेमाल करते हैं तो बायोटिक कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जैसा कि माइक्रोब्स वगैरह हो गए जिनमें बैक्टीरिया हैं, फंगस के स्पोर्स हैं या अदर पार्टिकल्स हैं, उन्हें मॉडिफाइड करते हैं। उन्हें मॉडिफाइड करके फिर हम क्या करते हैं
के माहौल के अंदर से उन पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स को एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होता है। इसके बाद ऑटोमोबाइल्स हैं। ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, लेड होते हैं, बहुत हैवी टॉक्सिक मेटल्स हैं। और इसके बाद टेनरीज। टेनरीज क्या है, ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, स्किन रॉ मटेरियल होता है गाय भैंसों का, तो उनसे आगे हम मुख्तलिफ तरह के जूते बनाते हैं, मोती तरह के आगे सॉक्स प्रिपेयर्ड की जा रही होती हैं, खेलों का सामान बनाया जाता है। तो वो जो खाल होती है, वो जो चमड़ा होता है, उसे कलर किया जा रहा होता है, उसे कह लें कि रिफाइन किया जा रहा होता है, तो हम इस चीज़ को टेनरीज कहते हैं। कसूर के अंदर, हमारे पाकिस्तान में कसूर के अंदर सबसे ज़्यादा है, 200 के करीब के टेनरीज की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो जिनसे बहुत ज़्यादा वेस्ट मटीरियल पैदा होता है। 9000 क्यूबिक मिलीमीटर के करीब डेली वेस्ट पानी पैदा होता है, जो बेसिकली पॉल्यूटेंट होता है। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैंसरस पार्टिकल्स भी होते हैं, टॉक्सिक मेटल्स भी होती हैं, जिनका इस्तेमाल करने से आंखों का कैंसर होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक का कैंसर होने लगता है, ठीक है, तो स्किन कैंसर होने लगता है। तो ये बेसिकली वो मेटल्स हैं जो हमारे माहौल को पॉल्यूट कर रही होती हैं। तो फिर हम माहौल को, यानी कि ये जो पोल्यूशन पैदा होती है माहौल में से, इन्हें एलिमिनेट कैसे करते हैं। पहली बात यह है कि अगर तो हम ये डिफरेंट पोल्यूशन का इस्तेमाल करें, वाटर पोल्यूशन है, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं पोल्यूशन पैदा करने के, उन्हें रिफ़ाइन करें, उन्हें साफ़ करें। माहौल के अंदर ऐसे मतलब के फ्यूल इस्तेमाल करें जो फ्रेंडली फ्यूल्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, इंसिनरेशन का प्रोसेस हो, ठीक है। पानी गंदा है तो उसे प्यूरीफाई किया जा सके। आगे माहौल के अंदर, यानी कि जो जैसा कि ये स्मोक है, इंडस्ट्री से स्मोक निकलती है, उस स्मोक को आगे जब माहौल के अंदर छोड़ा जाए तो उसे भी क्या किया जा सके, उसे भी पहले प्यूरीफाई किया जाए। प्यूरीफिकेशन उसकी करने के बाद फिर उसको माहौल में रिलीज़ किया जा सके, ताकि उसके अंदर जो जहरीले मादे हैं उन्हें ट्रैप कर लिया जाए। फिर इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ है। हमारे पास कुछ जंगली हयात होती हैं, इंसानी एक्टिविटी की वजह से ये माहौल में से ये भी एलिमिनेट हो रही हैं। तो इंसान जब पॉपुलेशन बढ़ती है, तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के नतीजे में क्या होता है कि इंसान जंगलों को काटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे माहौल की स्पीशीज़ होती हैं, जो नेचुरल ब्यूटी होती है, ये कम होना शुरू हो जाती है। इनमें एक्सटिंक्ट और दो चीज़ें बयान की हैं, इन एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड, ये दो चीज़ें होती हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं। ये असल में एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में सिर्फ जानवर ही नहीं आते, बल्कि इनमें प्लांट्स भी आते हैं। बहुत सारी हमारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जानवरों और पौधों की जो कि नापैद हो चुकी हैं। चलें हम अगर वैसे नॉर्मली बात कर लें, एनिमल्स के लिहाज से डायनासोर्स हैं, तस्मानिया वॉल्फ है, ये हमारे माहौल से ख़त्म हो चुके हैं सिर्फ इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से। लेकिन डायनासोर्स इंसानी एक्टिविटी से पहले के ख़त्म हुए हुए हैं, लेकिन अब रिसेंटली बात कर लें तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंसानी एक्टिविटी से ख़त्म हो रहे हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात कर लें तो ये ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनका अभी लास्ट मेंबर होता है और इन फ्यूचर वो भी ख़त्म हो जाएगा, हम उसे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। लेकिन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो माहौल से नापैद हो चुके होते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात कर लें तो लाइन है, पांडा है, टाइगर है, डियर्स हैं, ठीक है, स्नो लेपर्ड है, तो इसके बाद कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वारल है, होवेरा बस्टर्ड है, मार्को पोलो शीप है, इंडस डॉल्फिन है। ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेसिकली तौर पर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में इंक्लूड किए जाते हैं। फिर हमारी गवर्नमेंट या WWF या अदर जो से अदारे हैं वो फिर क्या करते हैं, वो इनका एक कंजर्वेटिंग प्लान बनाते हैं, जिसके तहत क्या किया जाता है, इन्हें प्रिजर्व किया जा रहा होता है, इन्हें कंजर्व किया जा रहा होता है ताकि इनकी पॉपुलेशन को और बढ़ाया जा सके। सबसे पहले बोटानिकली गार्डन्स होते हैं, ऐसे गार्डन्स बनाए जाते हैं जहाँ पर जो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं उन्हें ग्रो करवाया जाता है ताकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती रहे। फिर जू बनाए जाते हैं, जू के अंदर जानवर रखे जाते हैं, तो ऐसे जानवरों को ब्रीड करवाया जाता है और ऐसा माहौल दिया जाता है, नेचुरली माहौल, जिसके अंदर वो आसानी के साथ क्या कर सके, एडजस्ट हो सके और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकें। फिर क्या किया जाता है, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं और लैंडस्केप एरियाज़ होते हैं, जगह मुख्तस कर दी जाती हैं जिस जगह पे इंसानी एक्टिविटीज़ तो की जा रही होती हैं, लेकिन उनमें वाइल्ड लाइफ जो होती है ना, उसकी मुदाखलत नहीं की जाती, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दी जाती। तो इस चीज़ को लैंडस्केप एरियाज़ कहते हैं, हम ये भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था जिसमें हम बात कर रहे थे प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की।